interesting question, that is, say, AIPFT 2011, the half-life of a substance in a certain enzyme catalyst, the first order reaction is 138 seconds. half-life फर्स्ट ऑर्डर दिमाग में आना चाहिए, फटाक से फॉर्मूला, ठीक है। हियर हाफ लाइफ दिया है, दैट इज 138 सेकेंड, दिस इज 0.693 बाय के, सो रेट कांस्टेंट दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन आगे देते हैं। The time required for the concentration of substance to fall from 1.28 milligram per liter to 0.04 milligram per liter. आंसर 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको समझता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऐसे दिया है आपको, दिस इज 1.28 मिलीग्राम पर लीटर शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन है, उसको फॉल डाउन करके कहाँ पे लाना है, ये करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा पूछा क्वेश्चन में। सिंपल, ये करने के लिए ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता ही है ना, दैट इज कितना टाइम लगेगा भाई, तो 2.303 बाय के log टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल। आप तो फटाफट वैल्यू रखते जाओगे तो आपको फटाफट टाइम बचेगा एंड इजीली यू कैन कम अप विद योर आंसर, दैट इज के 0.693 बाय 138 जो ऊपर जाएगा। This is initial concentration 1.28 मिलीग्राम पर लीटर कट ही होने वाला है। So basically here 128 को 138 को ये ऊपर डाल देता हूँ मैं, 2.303 into 138 अपॉन, कभी भी ये ना 0.693 का एक स्प्लिट अप याद रखना, बहुत कम आएगा बिकॉज ऑफ दिस। 0.693 is 2.303 into 0.3 सिंपल स्प्लिटर, ताकि ये क्यू स्प्लिटर याद रखना कैंसिल हो जाता है फटाक से, कैलकुलेशन इज रिड्यूस्ड। नाउ यू नो दैट 2 पॉइंट आगे, तो हियर 128 by 4, दैट इज 4 3s and 4 2s, but I can write this 2⁵ log of 2 याद रखना, log of 32 थोड़ी है मेरे को। वेरी सिंपल थिंग इज दैट दिस इज लाइक पॉइंट आगे किया तो 1380 by 3 पॉइंट के हिसाब से, this is 5 log of 2, you know that log of 2 is 0.3, 1380 0.3 और 3 into 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ मैं, 3 गया, ये भी गया, तो 138 into 5, 8 5s are 40, 4 5 3s are 15, 19 1, 690 सेकेंड, दैट इज इजी, आराम से होता है एक 1.5 मिनट में बस। फिजिकल केमिस्ट्री 1.5 मिनट में आराम से होता है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द सी द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 2011 का ही AIPMT, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत दिन नहीं कर पाते हैं सॉल्व, बट ऐसे हम सॉल्व करते हैं, कॉन्फिडेंस आपका ऐसे बढ़ जाएगा, देख लेना। सी द क्वेश्चन, 2 into O5 gives you the 4 NO2 plus O2 can be done in 3 ways। इसके रिएक्शन को 3 ways में लिखा है लोग ने, हर एक में आप देखो N2O5 कॉमन है, K डैश और K डबल डैश, एंड सिर्फ इस तरफ ये लोग ने ऐसे लिखा है, ठीक है। लेट मी राइट ऑल 3 ways, that is minus d by dt of ये N2O5 का स्पीड K N2O5 के टर्म्स में दिया है। now this is d by dt of NO2 K dash N2O5 and this is d by dt of O2 K double dash N2O5, ठीक है। Now here very important terms, आपको पता है ना, ये
O2 की जो स्पीड है सपोज x, बिकॉज ऑफ दिस 4 टाइम्स इसकी स्पीड होगी 4x, दिस इज डबल, तो इसकी स्पीड होगी 2x बेसिकली। तो मैं O2 का एज इट इज रखता हूं उसकी स्पीड। नाउ आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दिस, NO2 की स्पीड इज 4 times than O2, simple. I am just writing here 4 into the speed of O2, simple. और कुछ करना ही नहीं है मुझे, सबको O2 के टर्म्स में लेके आता हूं ताकि इजीली कंपेयर कर पाऊं मैं बेसिकली। Here, so 2 into speed is minus d by dt of N2O5. ठीक है, सब O2 के टर्म्स में आ गया तो एवरीथिंग इज कॉमन, N2O5 इज कॉमन। नाउ यू कैन हैव द रिलेशनशिप दैट इज K डबल डैश इक्वल्स टू, हियर 4 अपॉन में जाएगा तो K डैश बाय 4, 2 अपॉन में जाएगा तो K बाय 2, और रिलेशन है। सो दिस चेक इट आउट, K ये फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है, K और K डैश सेम, K और K डैश सेम नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, फ्रेंड्स ये रॉन्ग हो गया। आगे K डैश इक्वल्स टू 2K, तो ये 4 उधर गया, 4 उधर गया तो 4 बाई 2 इज 2, सो 2K इक्वल्स टू K डैश, यस ये राइट है। आगे K डबल डैश इक्वल्स टू K, ये हटा दो, K डबल डैश इक्वल्स टू K, नो ये फैक्टर है, ये जो था वो लिख देते हैं, फ्रेंड्स ये रॉन्ग हो गया, सेकेंड वाला रॉन्ग है ये। अच्छा K डैश इक्वल्स टू 2K, अभी देखा अपन ने राइट है। Also the relation here, K dash and K का रिलेशन के लिए ये हटा दो, K dash equals to K by 2, yes, perfect. This is my answer. Next, K dash equals to 2K बरोबर है, but K dash equals to 2K नहीं, K dash equals to K by 2, and this is wrong. तो बेसिकली मैंने क्या किया, O2 की स्पीड, NO2 की स्पीड, रिलेशन 4 times than O2. So I am just writing NO2 is 4 times than O2. Simple. N2O5 is 2 times than this. So simply NO2 के टर्म्स में मैं लेके आया, O2 के टर्म्स में सबको लेके आया, तो आराम से K रेट कांस्टेंट को I can easily compare. है ना easy, right? तो इस तरह से सिर्फ दिमाग लगाना है basically बस, and we can easily win. No doubt. Let's take most question that is from AIPMG 2012. The question very simple. Just formula याद होना चाहिए था, that's it. Activation energy EA and the rate constant K1 and K2 of a chemical reaction at two different temperature T1 and T2 are related by. तो एक तो हमें Arrhenius का एक तो फॉर्मूला याद है, that is so K equals to A into E raised to minus EA upon RT. इस पे आप लॉग वगैरह अप्लाई करके और एक फॉर्मूला डेवलप हुआ है, दैट इज लॉग ऑफ K, देखो ना, लॉग ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। सिंपल, ये T टेम्परेचर पे ये रेट कांस्टेंट है। वैसे अगर दो अलग अलग टेम्परेचर है T1 एंड T2 और उसका रेट कांस्टेंट K1 एंड K2, T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2, और ये दोनों का रिलेशन के लिए फॉर्मूला लास्ट एक, दैट इज log of K2 by K1 equals to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. Simple formula. T2 is the final temperature, T1 is the initial temperature of the reaction. अभी क्लियर कट ये जो आपको ऑलरेडी याद था उसको आप कंपेयर करोगे, सो नेचुरल लॉग
कन्वर्जन आपको आता है। तो नेचुरल लॉग करने के लिए 2.303 इज मिसिंग, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 2.303। सो 2.303 एंड लॉग को मैं नेचुरल लॉग लिख सकता हूं, एंड इधर 2.303 मल्टीप्लाई जैसे करूंगा तो ये कट हो जाएगा, तो EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये क्लियर कट मैच हो रहा है दिस सेकंड ऑप्शन से। वेरएस बाकी का जो एक फोर्थ ऑप्शन है ना, ये इधर इसको अगर आप माइनस को बाहर ले लो तो 1 अपॉन T2 माइनस दिस माइनस माइनस प्लस ना, तो ये भी एकदम मैच हो रहा है फॉर्मूला, जस्ट इसमें माइनस बाहर लिया हुआ है सिंपल, बाकी सब एज इट इज है। तो हेंस दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। दैट्स वाई वो टाइम पे ये दोनों उनको मार्क करना था 2012 में, 2 and 4 बोथ। वेरएस दिस इज क्लियर कट, ये अगर माइनस बार लेंगे, बट ये इधर ये लोग ने यही फॉर्मूला में आगे माइनस लिख दिया, तो हेंस रॉन्ग। एंड ये माइनस अंदर दे देंगे तो 1 अपॉन T2 माइनस T1, तो बेसिकली इट्स नॉट मैचिंग विद दिस टू आर द राइट आंसर, राइट। सिंपल माइनस प्लस का ही गेम था एवरीथिंग, बट दैट वाज दो आंसर होने के हिसाब से वो लोग को हर एक को बोनस मार्क मिला था जिसने अटेम्प्ट किया था उसने। ओके समझे, दो ऑप्शन कैसे है, फॉर्मूला याद होगा तो हो जाएगा, राइट। Hence it's very easy, just remember all the formulas. See the next question. In a zero order reaction, for every 10 degree rise of temperature, the raise is doubled. If the temperature increased from 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, the rate of reaction will be. So always just याद रखना, very simple, the rate, speed of the reaction के लिए एक मस्त फॉर्मूला है, that is mu raised to delta T by 10। डेल्टा टी तो पता चला चेंज ऑफ टेम्परेचर, म्यू कैन बी के मतलब रेट कांस्टेंट एट 10 डिग्री बढ़ाने के बाद जो रेट कांस्टेंट है, और ये फिलहाल जो रेट कांस्टेंट टी टेम्परेचर है उसका रेशियो इज अ म्यू, जो बेसिकली आपको ये दे दिया है म्यू की वैल्यू डबल्ड करके, doubled, tripled, whatever you can put here as a base. The rate of reaction 10 डिग्री राइज पे डबल हो जाता है रेट कांस्टेंट, तो हेंस द म्यू आपको 2 मिलेगा, बेसिकली डबल 2 लिख दिया। नाउ इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री टू 100 डिग्री, तो हाउ मच 10 से 100 इज 90 का चेंज, 90 का चेंज, 100 minus 10 change of temperature is 90. So basically it's 2 raised to 9. 2 raised to 9 बहुत जन को नहीं जमता है, तो यार 9 बार कर लो ऐसे यार, 9 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the 128, 128 to the 256, 256 to the 512. सो इस तरह से काफी इजी एक फॉर्मूला याद रखना था बस। म्यू इज नथिंग बट द रेट कांस्टेंट एट 10 डिग्री हायर अपॉन द रेट कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, सिंपल, जो आपको क्लियर कर बोल दिया कि रेट कांस्टेंट 10 डिग्री बढ़ाने पे डबल हो रहा है, तो म्यू की वैल्यू 2। नाउ द चेंज ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री से 100 डिग्री मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 90 upon that 10, तो 2 raised to 9 is your answer, right? Simple है, note down.
last question. Please keep watching and build your confidence. See the question. AIMS 2012 का for the reaction का एक rate दिया है, rate of reaction rate constant है. Then the unit of the reaction, rate of reaction and the rate constant respectively. So ये हमें fourth option दिए है. कभी भी याद रखो, speed, rate of reaction का unit is always molar per second. Molar, you can say that moles per liter. Speed का unit fix होता है, जैसे कार nothing but meter per second, you cannot change that, right? वैसे इधर molar per second, molar is mole per liter per second. Simple. कभी भी याद रखो mole per liter per second. So hence mole per liter ये सब दोनों राइट है, सॉरी पर मोल नहीं, मोल लीटर पर लीटर नहीं है. Hence ये दोनों रॉन्ग हो गए पहले. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. भाई क्या दिया है, रेट का यूनिट पता है हमें सर, मोल पर लीटर पर सेकेंड. रेट कांस्टेंट का यूनिट ढूंढना है. एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलार दैट इज मोल पर लीटर रेज टू 3/2, जिसको आप ओपन करके ब्रैकेट मोल रेज टू 3/2 एंड लीटर रेज टू 3/2 दे सकते हो. ओपन कर दिया ब्रैकेट. दिस इज मोल पर लीटर सेकेंड. नाउ के का यूनिट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई में उसको अपॉन में भेज देते हैं. तो हेंस विल बी, अच्छा नीचे है जगह तो अपन इधर मोल पर लीटर सेकेंड इंटू लीटर रेज टू 3/2 अपॉन मोल रेज टू 3/2. दिस यूनिट के. नाउ यू कैन कम अप विद इजीली, राइट? तो इधर दिस मोल रेज टू 1, मोल रेज टू 3/2 ऊपर आएगा तो 1 minus 3/2, 1 minus 1.5 basically, तो minus 0.5. Let me tell you, mole raised to minus 0.5. This is minus half. This liter 1 है, liter 3/2 है, तो 3/2 minus 1 that is liter raised to half. And this per second. So it's matching with ये दोनों में से mole raised to minus half, liter raised to half yes per second. खत्म. सिंपल है. तो रेट का यूनिट मेरे को था ही दिमाग में, और इधर जस्ट व्हाटएवर जो भी है उसके हिसाब से आपको रेट यूनिट के रेट कांस्टेंट का भी यूनिट मिल जाएगा, राइट? सिंपल है ना? तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a² where a is a straight line graph, this reaction is a straight line graph, then determine the order of the reaction. तो हाफ लाइफ का थोड़ा याद करो फटाक से. 3 फॉर्मूला दिया था, फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फॉर रेस्ट ऑर्डर, राइट? क्या था फॉर्मूला? सो जीरो ऑर्डर के लिए क्या, द हाफ लाइफ इज नथिंग बट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k. ठीक है. हियर हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693/k. फिर रेस्ट ऑर्डर का तो जस्ट अपन याद करो, ऐसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट सेशन में लिखा था, दैट इज k इनटू हाफ लाइफ इक्वल्स टू 2⁻1 - n -1 अपॉन a raised to, this is you can see n - 1, there is no problem. n is the order of reaction. So ये k अपॉन में डाल, there is no problem, ये सब constant value है. तो here a is initial concentration. So half life all constant को proportionality में convert कर दिया. And this is, if I put here n की value 3 - 1 2 आ जाएगा relation. So order of the reaction, that is I'll have to put here 3 - 1 2 आ जाएगा, right? Hence third order, yeah, simple. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल. जस्ट मुझे फॉर्मूला में n की वैल्यू क्या स्क्वायर लाने के लिए 3 रखना पड़ेगा, राइट? Great. So next, NEET 2013, the reaction having equal energies of activation
फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड देखते ही आपको थोड़ा ग्राफ दिमाग में आना चाहिए। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन। देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी अगर मैं इक्वल रखूं, ऐसे एक बात है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड में जाने के लिए जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उतनी ही एनर्जी से आई कैन गो बैकवर्ड ऑल्सो। सो ऑब्वियसली दोनों एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल रखने के लिए, इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन रखने के लिए ऑब्वियसली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिंपल एनर्जी सेम होना चाहिए। तो हेंस देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन देम, हेंस द डेल्टा एच हैज टू बी 0। ठीक है, सो देयर इज एक्टिवेशन एनर्जी इज रिलेटेड विद डेल्टा एच इन अ ग्राफ। तो हेंस बाकी कुछ भी रिलेशन हम निकाल नहीं पाएंगे विद द ग्राफ, ओनली डेल्टा एच का ही रिलेशन निकलता है। सो सिंपल, वी हैव टू गो विद दिस फोर्थ ऑप्शन, एंट्रोपी एंड डेल्टा जी। राइट नाउ वी कैन नॉट प्रूव इट विद द ग्राफ, सो एक्टिवेशन एनर्जीज हैज ओनली रिलेशन विद डेल्टा एच ओनली, राइट? इट कैन बी सी दैट but equal रखा energy, तो hence there is no change of energy. Clear? Great. So the last question of here, that is what is the activation energy for the reaction if rate doubles when the temperature is raised from 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो अभी बात की थी 3 अरेनियस की क्वेश्चन की, उसमें से थर्ड वाला जो रेट कांस्टेंट का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के लिए अभी जस्ट लास्ट किया था, क्या था फटाक से बोलो। वेरी सिंपल सर, log of K2 by K1 here, what E activation energy upon 2.303 into R is 1 upon D1 minus 1 upon D2। याद आया है? सो इंपॉर्टेंट, रेट डबल हो गया है तो K2 बेसिकली K2 equals to 2K1। I can put it 2K1, K1 gets cancelled, तो 2 बचता, तो log of 2 is 0.3। so fast। एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढना है 2.303 and R you know that 8.314। कभी भी याद रखो दिस मल्टीप्लीकेशन 8 2 is 16 और ये फैक्टर उसको ऑलवेज 20 के आसपास लेके जाता है। दिस इज T2 minus T1 upon T2 into T1। So it's basically 0.3 into 20 equals to EA। T2 is 35 degree Celsius minus 20, so 30 minus 20 is 15। Now this temperature should be in Kelvin, so this is 35, that is 308। अरे यार 308 and 20 degree, that's 293। so let me multiply 308 into 293। ये दोनों को मल्टीप्लाई में भेज दूं इधर मैं, so I'll get here what, this is basically 6 into 300 into 300 फटाक से upon 15, 15 2s are, so 3 into 2 6, 6 into 6 36 and 30 को किलो जूल per mole। So hence I would like to go with 36 is there, yes, almost 36। बाकी सब तो इतना दूर दूर है कि पूछो मत। So इस तरह से फटाक से आंसर आ सकता है, जस्ट प्रैक्टिस। क्वेश्चन लिख लो आप एक फटाक से, फटाफट सॉल्व करते जाओ उसको, to boost your confidence, no doubt।